खाली डिब्बे सा मैं। जिंदगी की रफ्तार में भागते रहने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। कोशिश तो बहुत की, पर एक मामूली सी ही नौकरी पा सका। कभी कभी महसूस होता है मानो जिंदगी के ट्रैफिक जैम में एक पुरानी साइकिल लिए फंस गया हूं। पुरानी थी इसलिए एक रिश्ता था। हर रिश्ता वक्त के साथ परिपक्व होता जाता है, मजबूत होता जाता है। लेकिन मेरे पास इतना भी वक्त नहीं था कि 2 पल रुक कर गुजरे कल की धुंधली तस्वीर को देख सकूं। बीते कल को आज में जीने का वक्त किसी को कहां मिलता है। जिंदगी की रफ्तार में भागते जाना होता है बस। यूं ही एक शाम काम के सिलसिले में शहर के किसी कॉलोनी में जाना पड़ा। उस दिन अचानक शाम उतर आई थी सड़कों पर, लेकिन धूप अभी भी इमारतों के फाक से बचा कर उन तंग गलियों में लुका छिपी का खेल खेल रही थी। जितनी तंग गलियां, लोग उतने ही ज्यादा, हो हल्ला भी उतना ही। इमारतों के ग्राउंड फ्लोर में कई दुकानें, राशन की लंबी कतारें इन्हीं तंग गलियों में। मिट्टी का तेल लेने की लाइन में कुछ ज्यादा ही कोलाहल मचा हुआ था। पिछली बार का तेल नहीं दिया था आपने, एक महिला का स्वर गूंज उठा। आप क्या तेरे घर देने आए क्या? दुकानदार ने खैनी अपने होंठों और दांतों के बीच रखते हुए कहा। मैंने सिगरेट जलाई, तिल्ली बुझाकर माचिस पनवाड़ी को लौटा दी और आगे बढ़ चला। सिगरेट के हर कश में दुनिया भर की तमाम खुशियों को अपने अंदर लेने का अभिमान करता और दूसरे ही पल गम समझकर धुएं में उड़ा देता। ऑफिस का काम निपटा चुका था, इसलिए दबाव थोड़ा कम था, वरना अधूरे काम की छटपटाहट जुकाम की तरह मुझे परेशान करती है और करती ही रहती है। छटपटाहट छिपकली की कटी पूंछ की तरह मेरे अंदर किलबिलाती रहती है। सिगरेट अभी भी मेरे खुशी, गम और छटपटाहट के बीच कहीं उलझी हुई थी। शायद अपने खत्म होने का इंतजार कर रही थी। गली से मुड़कर दूसरी गली में कुछ कदम चला ही था कि पानी की चंद छींटें मुझ पर आ गिरी। कई बार ऐसा होता है कि आप चाहे कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, एक हल्की सी थरथराहट आपको आपसे पूछे बगैर आपके मौजूदा हालात में लाकर फेंक देती है। उन चंद पानी की छींटों ने भी वही किया। मैंने ऊपर की ओर नजर दौड़ाई तो एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। स्पष्ट नहीं, धुंधला सा। कपड़ों को सुखाने डाल रहे हाथ ही नजर आ रहे थे। अब धुंध छटती गई, चेहरा साफ होता गया। साफ, बिल्कुल साफ नजर आने लगा। पता नहीं कैसे हर्ष और उल्लास था या कुछ और की कदम बिल्डिंग की ओर बढ़ गए, और ये सोचे बिना कि उसने मुझे देखा ही नहीं, या वो इस आम इलाके में कर क्या रही है। पता नहीं कैसे मैं उसी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और बिना दस्तक दिए ही कमरे में प्रवेश कर गया। मेरे अचानक इस तरह सामने आ जाने की कल्पना उसने कभी नहीं की होगी। खुद मैंने कभी नहीं की थी। इसीलिए शायद हम दोनों अचरज, विस्मय, आमने सामने खड़े एक दूसरे को देखते रहे, हैरानी से बस देखते रहे। वो खड़ी हुई तो जैसे बर्फ की तरह जम गई। मेरे और उसके आंखों में पानी के अलावा खुशी साफ झलक रही थी। घड़ी के टिक टिक स्वर में भी जैसे
समय थम सा गया हो। शायद हमेशा की तरह मैं ही बात शुरू करता तो तुम इतनी देर बाद जैसे वास्तविकता से मेरी भेंट हुई। उसकी मांग में सिंदूर मैंने पहली बार देखा था। मेरी नजर उसकी कलाइयों पर कुछ ढूंढने लगी और वो मिली भी। श्वेत शाखा और लाल पौला, कत्थई रंग का मैलापन लिए सारी, चेहरे पर थकावट, असीम पीड़ा की रेखाएं। मेरे हैरानगी के समंदर को साहिल मिल ही नहीं रहा था। शायद जमने की बारी अब मेरी थी, इसलिए पलकें झपकना भूल गई। बंद कमरों की यादों को खुली सड़कों पर खोलो तो सिवाय हैरानगी के कुछ हाथ नहीं आता। उस स्तब्ध आश्चर्य के पल को अचानक ही किसी शिशु के रोने के स्वर ने पल भर में बिखेर दिया। मेरा ध्यान अब बिस्तर पर पड़े बच्चे की ओर वो बच्चे की ओर बढ़ गई। मेरे जमे रहने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। उसके गोद में आते ही बच्चा ऐसे चुप हो गया जैसे किसी मां की गोद में। परिस्थिति समझने में अब ज्यादा वक्त कहां लगना था। उसकी नजर मेरी ओर ही थी। मैं फटी आंखों से उसे और उसके बच्चे को देख रहा था। किसी शीला समान खड़ा, बिल्कुल पाषाण। अचानक ही बच्चे ने उसकी सारी गीली कर दी और हम दोनों ही क्षण भर की स्तब्धता के बाद हंस पड़े। हम दोनों हंसते रहे, आंसू बहते रहे। आंसू आंखों में थे और होंठों पर मुस्कुराहट और चेहरे पर दर्द का एहसास, असीम पीड़ा के अदृश्य भाव। हंसी भी अब थक चुकी थी। आंसू बलशाली थे, इसलिए बहते जा रहे थे। न वो कुछ कह सकी, न मैंने कुछ कहा। वक्त काफी बीत चुका था। अब तो आंसू भी थक चुके थे। चेहरे पर सिर्फ दर्द की लकीरें रह गई थी और आंसुओं के सूखे निशान। मैंने बच्चे के हाथ में न जाने कितने का नोट थमाया। हालांकि बच्चा साल भर से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, और धीरे धीरे उस दरवाजे से निकल आया। ऐसा लग रहा था कि जो अतीत आज बनकर मेरे सामने खड़ा है, मैं उससे उसके आने वाले कल के लिए बाहर निकल रहा हूं। ना उसने रोका और ना ही मैं रुका। सड़क पर उतरकर चलने लगा। शाम और रात का एक टुकड़ा अंधेरा मुझ पर उतर आया। खामोश, तन्हा, अकेला। रास्ते के उस पत्थर नहीं, इस खाली डिब्बे की तरह जिसे अभी अभी मैंने ठोकर मारी, पर उसे तो किसी ने इस्तेमाल किया और खाली करके फेंक दिया। मुझे तो इस्तेमाल भी नहीं किया गया और खाली भी कर दिया गया। इसीलिए इतना सन्नाटा, इतनी खामोशी, निशब्द सी दुनिया और मैं बिना इस्तेमाल हुआ, खाली खाली समय, अकेला, खाली डिब्बे सा मैं।